नमस्कार। चलो तो आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। कल अपन ने अपनी एडवांस सीरीज में ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल स्टार्ट किया था और उसमें सिमेट्रिक ट्रायंगल अपन ने पढ़ा था। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बनता है और छोटा सा एसएल होता है, टारगेट अच्छा मिलता है और एक ही रेसिपी इसकी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने उसको सर्च भी किया होगा। आज ट्राइंगल से रिलेटेड ही अपन दो टॉपिक और पढ़ेंगे, छोटे छोटे हैं तो दोनों को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो कल अपन ने सिमेट्रिक पढ़ा था, आज अपन दो ट्राइंगल और पढ़ेंगे, जिनमें पहला होगा अपना असेंडिंग ट्राइंगल और दूसरा होगा डिसेंडिंग ट्राइंगल। और ट्राइंगल है तो पैटर्न तो सेम वैसा ही बनेगा कि ट्राइंगल जैसा ही बनेगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह का डायग्राम बनता है और किस तरीके से अपन को अप ट्रेंड के लिए देखते हैं या डाउन ट्रेंड के लिए देखते हैं अपन, इसके बारे में चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन असेंडिंग ट्राइंगल। अब असेंडिंग ट्राइंगल कैसे बनेगा, देखो कल वाला जो अपना सिमेट्रिक ट्राइंगल था, सिमेट्रिक ट्राइंगल अपना कुछ इस तरीके से था कि इधर से भी डाउन आ रहा था और इसके लोज ऊपर से शिफ्ट हो रहे थे और यहाँ से हो सकता है या तो ब्रेकआउट देता या हो सकता है ब्रेक डाउन देता, और जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता अपन उधर ही ट्रेड इसके लेते हैं। आज वाला जो पहला ले रहे हैं अपन असेंडिंग ट्राइंगल, अब असेंडिंग से आप समझ गए होंगे। असेंडिंग में क्या होगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ प्राइस होगा जिसके लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, इस तरीके से ये वाला ये शिफ्ट हो रहे होंगे। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज है, इसके जो हाईज अपन ने इस प्राइस सेक्शन में दिखाए हैं, हाईज भी ऊपर की तरफ जो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, उसमें हाईज शिफ्ट नहीं होंगे, हाईज वो के वो रहेंगे और इसके लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो अपना ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो एक फ्लैट लाइन होगी, इस तरीके से रेजिस्टेंस एक फ्लैट लाइन होगी और अपना जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा धीरे 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 इस तरीके से। तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करेगी, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया सपोर्ट लेने के लिए, सपोर्ट यहाँ मिला, अगली बार फिर गया अप साइड और यहाँ फिर उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर डाउन आएगा और इस बार इसका लो देखो, पहला लो यहाँ था जो अब शिफ्ट होके थोड़ा ऊपर चला गया और अब शिफ्ट होके ये और भी ऊपर चला गया, लेकिन इसके हाईज सेम है। ये पहले हाई यहाँ लगाया था, नेक्स्ट टाइम फिर हाई वहीं पे लगाया है और फिर ये एक और हाई लगाएगा, तो हाई का लेवल एकदम सेम है, हाई वहीं के वहीं जा रहे हैं लेकिन लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये वाला लो फिर ये वाला ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं। ऐसे वाला जब ट्राइंगल बनता है इसके 90% चांस होते हैं कि ये ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, क्यों? क्योंकि इसके लो जो सेलर्स पहले यहाँ तक ले आए थे इस लेवल तक, अगली बार जब सेलर्स इसको नीचे लेके आए तो उस लेवल तक नहीं ले जा पाए जहाँ पे ये था। इसका मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, तो इसके पहले ही पहले वाले पुराने वाले लो के ऊपर ही बायर्स ने यहाँ रोक लिया और इसको ऊपर ले गए। हालांकि सेलर्स फिर यहाँ पे हावी हो रहे हैं, इसको फिर लेके आ रहे हैं, लेकिन बायर्स सेलर से ज्यादा हावी है और देखो पहले वाले लो के ऊपर ही रोक लिया है। इस बार यहाँ पे या तो हो सकता है इस टाइम ब्रेकआउट दे दे या फिर एक बार हल्का सा लो और लगाएगा फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, और ये ब्रेकआउट देने के बाद अगर रिटेस्ट करता है तो बेस्ट है, अदरवाइज फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आ जाएगा। अब ये वाले जो ट्राइंगल्स बनते हैं अपन ने, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, जैसे ये वाला अपना असेंडिंग ट्राइंगल है, ठीक है। तो असेंडिंग ट्राइंगल्स है ये बनेंगे आपके ट्रेंड के दौरान, यूँ नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर आपको ट्रेंड के दौरान मिलेंगे। मिलेंगे किस तरीके से, जैसे कोई अप ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से कोई अप ट्रेंड चल रहा है, एक इतना ऊपर तक आ गया, अब यहाँ पे सेलर्स हावी होंगे, इसको नीचे ले जाएंगे यहाँ तक, फिर बायर्स वापस उसी लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन सेलर्स फिर लाएंगे थोड़ा सा डाउन, फिर बायर्स इसको ऊपर ले जाएंगे और इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस वाला लाइन है एकदम फ्लैट रहेगी इस तरीके से, लेकिन जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ये इस तरीके से ऊपर के ऊपर शिफ्ट होती जाएगी और यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट देगा, फिर एक बड़ा मूवमेंट दे देगा, इस तरीके से बड़ा मूवमेंट दे दिया, फिर ये यहाँ से फिर से एक सेलर्स आएंगे, इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, बायर्स फिर ऊपर तक लेके जाएंगे, अब की बार सेलर्स थोड़ा सा कम लेके जाएंगे, बायर्स फिर इसको वहाँ तक लेके जाएंगे, फिर सेलर्स यहाँ से और फिर एक और ब्रेकआउट दे देगा, तो यहाँ पे फिर एक फ्लैट लाइन बन जाएगी और यहाँ पे फिर ये इनके लोज इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल्स बनते हैं। 90% चांस होते हैं कि यहाँ से ये अपसाइड में ही ब्रेकआउट ही देगा, लेकिन 90 के अलावा 10% और बचता है। तो 10% चांस ऐसे होते हैं कि ये जब ट्राइंगल मिलने वाला हो तो हो सकता है यहाँ से ब्रेक डाउन दे दे, ब्रेक डाउन दे दिया और फिर यहाँ से डाउन साइड चले जाए। तो जिस इस तरीके से जो अपसाइड का मूवमेंट चल रहा था वहाँ पे एक रुकआउट आ जाएगी, ये जो ट्राइंगल बना अपना यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक रुकआउट आ जाएगी और फिर एक डाउन साइड में ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। 10% चांस होते हैं इसके डाउन साइड में जाने के, लेकिन जब डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है सॉरी, तब ये काफी नीचे तक इसको रिट्रेस
कर देता है। लेकिन अपना तो पहले से ही फिक्स है कि चाहे सिमेट्रिक ट्राइंगल बने चाहे असेंडिंग ट्राइंगल बने, अपन कब लेंगे एंट्री? एंट्री लेंगे ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद ही। अगर इस तरीके से असेंडिंग ट्राइंगल भी बन रहा है तो भी अपन जब तक कि इस ट्राइंगल को ब्रेकआउट नहीं दे देता, ये वाला ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक अपन एंट्री नहीं लेंगे। और ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे अपन ने एंट्री ले ली, तो भी अपना स्टॉप लॉस ये फिक्स रहेगा। ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में एक जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है वो होता है आपकी होप। यहाँ अगर आपने होप लगा ली, होप लगा के बैठ गए कि आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं, आपका एसएल ट्रिगर हो गया, प्राइस आपने एंट्री यहाँ ली थी, वापस यहाँ आ गई, चुपचाप लॉस खा के निकल जाना है इस ट्रेड से। क्योंकि यकीन मान के चलिए अगर आपने लॉस यहाँ बुक नहीं किया तो ये लॉस एक इतना बड़ा दे देगा, एक ही ट्रेड में आपको इतना बड़ा लॉस दे देगा कि आप फिर स्टॉक मार्केट से डरने लग जाओगे। आपको 10 रुपये का लॉस लेना था, जब आप 70-80 रुपये तक पहुंच जाओगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मान लीजिए कि आपने किसी एक स्टॉक में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, और 1 लाख का इन्वेस्ट करने के बाद आपने एसएल, जो ये वाला एसएल है, ये अपना 10% है, 10% हो गया, मतलब 10,000 का हो गया। अगर आपने यहाँ पे 10,000 पे एग्जिट नहीं किया, 10,000 के, तो हो सकता है यहाँ से 30, 40, 50% तक का करेक्शन आ सकता है। 40-50% का करेक्शन तो बहुत नॉर्मल हो जाता है कभी कभी। पेटीएम देखा ना अभी लेटेस्ट में, 2 दिन में गिर गया था 48%। तो अगर आपने एसएल लगा रखा है, एसएल पे आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, तो 2 दिन में आपके आधे पैसे गायब। और आज का दिखाऊं, आज क्या हुआ है? आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो एक बार दिखा देता हूँ चार्ट कि जब किस्मत खराब होती है तब क्या होता है। देख लीजिए आज की कैंडल देखिए, और 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 15 मिनट में देखो क्या खेल हुआ, ये लो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 10 बजे तक, अपने गवर्नर साहब जो भी बोला उनके बाद में देखो, मुझे नहीं पता अभी क्या बोला है, देखूंगा। 3 कैंडल में खेल खत्म। ये निफ्टी का चार्ट है, और अगर इसको अपन बैंक निफ्टी का देखें तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी का ज़्यादा खतरनाक होगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, ये लो, ये एकदम स्ट्रेट रुका थोड़ी देर और धम 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 यहाँ पे था 46,000 ऑलमोस्ट, और अभी चल रहा है 45,300, 700 पॉइंट की गिरावट मात्र 45 मिनट में आ गई। तो स्टॉप लॉस जरूरी है ना, अगर स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो खेल एक दिन में आउट हो जाओगे मार्केट से। तो चलो ठीक है, अपने टॉपिक पे चलते हैं अपन। तो ये अपना असेंडिंग ट्राइंगल था। अब असेंडिंग ट्राइंगल अपन चार्ट्स में सर्च करेंगे कहाँ बनते हैं। अब दूसरा आता है अपना डिसेंडिंग ट्राइंगल। अब असेंडिंग ट्राइंगल में क्या था अपना, रेजिस्टेंस फिक्स था और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। डिसेंडिंग एग्जैक्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा, इसमें सपोर्ट वाली जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट होगी और इसका जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इसमें 90% चांस थे, इस वाले ट्राइंगल में 90% चांस थे कि अपसाइड ब्रेकआउट देगा, क्योंकि इसमें सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेलर्स हावी हो रहे हैं। सेलर्स बायर्स ऊपर तो लेके जा रहे हैं, इसको देखो वापस ऊपर से लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट सेम जगह है, यहाँ बायर्स आए, इसको यहाँ तक लेके गए, फिर यहाँ बायर्स आए, फिर यहाँ तक लेके गए, लेकिन देखो जो हाई ये था, अब की बार इससे थोड़ा नीचे रह गया, मतलब जितना ऊपर लेके जाना चाहिए था उतना ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। फिर बायर्स हो गए यहाँ से, फिर अब की बार और नीचा, तो इसके चांस है कि ये ब्रेक डाउन देगा और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड होगा। ये भी सेम है, जैसे असेंडिंग एक अप ट्रेंड के दौरान बन रहा था, तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा इस तरीके से, इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। तो इस तरीके से फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर वापस डाउन लेके आएंगे, फिर हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे, फिर डाउन लेके आएंगे, फिर हल्का सा ऊपर, और फिर ये ब्रेक डाउन दे देगा। तो ये जो सपोर्ट वाली लाइन है ये स्ट्रेट रहेगी, और ये रेजिस्टेंस वाली लाइन है जो इसके हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, ये डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे हो सकता है दोबारा ट्राइंगल बन जाए, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस हल्का सा ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर ब्रेक डाउन दे दिया इसने। तो यहाँ से फिर ये सपोर्ट वाली लाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी और रेजिस्टेंस वाली लाइन इस तरीके से। और आपको बहुत सारे स्टॉक्स में मिलेंगे ट्राइंगल्स, आपको लगभग लगभग हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में 15 मिनट में, 1 आवर्स में, 2 आवर्स में, 1 डे में, 1 वीक में आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि जब कोई भी प्राइस एक डायरेक्शन में जाएगी नहीं, जब वो कंसोलिडेट करेगा तो वो या तो इस तरीके से रेंज बनाएगा, ये वाली रेंज बना दी, तो रेंज हमेशा तो एक सेम नहीं हो सकता ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा सेम हो। या तो सपोर्ट सेम हो जाएगा, कभी रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, कभी दोनों सेम नहीं होंगे, तो या तो सिमेट्रिक ट्राइंगल बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, ये अपना असेंडिंग बन जाएगा,
अप साइड में जा रहा होगा, डाउन साइड में जा रहा होगा तो डिसेंडिंग ट्राइंगल बन जाएगा। इस तरह से ये ट्राइंगल्स भी बनते रहेंगे। तो ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा, या ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अब अपन को ट्राइंगल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ध्यान देना है कि ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है। ट्राइंगल कंप्लीट होने के बाद उस रेंज को तोड़ेगा तो ही अपन एंट्री लेंगे। अपना स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा और उसके हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल्स किस तरीके से बनते हैं, कैसे काम करते हैं। बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है, भाई बायर्स यहाँ हैं, इस ट्रेंड लाइन पे बायर्स बैठे हैं जो इसको ऊपर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन जो सेलर्स है वो हावी है, इसके ऊपर नहीं जाने दे रहे। यहाँ आपकी बार तो और नीचे रोक लिया, इस बार और नीचे रोक लिया। तो जब सेलर्स और पहले एक मैंने किसी वीडियो में बताया था, कॉन्सेप्ट सब सेम है, सब लोग यही चीजें पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखोगे, आप सीखोगे, और बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, वो लोग हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो लोग हैं, वो सब इन्हीं चीजों को देखते हैं। तो ट्रेडिंग में स्पेशल देखते हैं, तो ट्रेडिंग में चार्ट्स में इन्हीं चीजों को देखते हैं। तो जब उनको दिख रहा है कि सपोर्ट के लिए एक लाइन बन चुकी है, पहला रेजिस्टेंस आया, सेकंड जैसे रेजिस्टेंस इसके नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, वो ट्रेंड लाइन मार देंगे, ट्रेंड लाइन खींच देंगे, 2 पॉइंट को इनको मिला के छोड़ देंगे। जैसे ये ट्राइंगल ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, वो एंट्री ले लेंगे, अपना एसएल रहेगा और सेम। और जब एक साथ सेम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं लोग, तो जैसे ब्रेकडाउन देगा तो एकदम पावरफुल, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगी, पावरफुल, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ना, सब लोग एंट्री लेंगे, यहाँ पे सब लोग एंट्री लेंगे। या फिर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे सब लोग एंट्री लेंगे। इस तरह के ब्रेकआउट और इस तरह के पैटर्न्स जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि सब लोग इसी को देख के कर रहे हैं। तो एक साथ वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम आएगी तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होगा वो पावरफुल होगा। तो ये अपना पहला वाला जो अपन ने देखा था, ये अपना असेंडिंग था। जो दूसरा वाला अभी अपन ने देखा है, ये वाला, ये अपना डिसेंडिंग है। तो चलो अब अपन इनको चार्ट्स में देखते हैं कि चार्ट्स में कहाँ मिल रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, काम कर रहे हैं कि नहीं। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो 2-4 ट्राइंगल मैं सर्च करता हूँ। देखिए ये अपना एफएल इंडिया का चार्ट है, इस पर मैंने एक बार ट्रेंड लाइन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि एक रेजिस्टेंस है जो सेम फ्लैट लाइन में इस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है, और इसको अगर अपन सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को अगर मिलाते हैं अपन यहाँ से, तो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन इस तरीके से मिल रही है, और ये यहाँ जाके मिल जाती है। ये यहाँ वाला सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, यहाँ वाला थोड़ा और ऊपर की शिफ्ट हो गया, और ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अपना रेजिस्टेंस एकदम फ्लैट लाइन हो गया, और सपोर्ट अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे ये शिफ्ट होता जा रहा है, ये शिफ्ट हुआ, और ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये अपना असेंडिंग ट्राइंगल। और उसके बाद में देखिए ये वाला यहाँ तक दिया था। और ट्राइंगल्स में अपन ने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि टारगेट एटलीस्ट इनका जो ये वाली लाइन है, इस रेंज है, इस रेंज के जितना तो आपको देना ही देना है, ठीक है। तो ये टारगेट अपन ने इजीली अचीव कर लिया। अब मैंने बोला था कि इसके चांसेस होते हैं 90% टाइम, 90% टाइम चांस है कि ये सक्सेस होगा। 10% चांस है कि यहाँ से ब्रेकडाउन भी दे सकता है, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन दिया तो भी अपन को एक चांस है कि इतना ही टारगेट डाउन साइड में मिलेगा। तो चलो ठीक है अपन, अब दूसरा वाला एक ट्राइंगल मुझे यही दिख रहा है, तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये एक फ्लैट लाइन बन रही है रेजिस्टेंस की, और सेम ट्राइंगल यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, और इस तरीके से ये बन रहा है, देखो दिख रहा है। इस तरीके से ये यहाँ रेजिस्टेंस लिया, डाउन आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, इसका देखो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इसका वही है। इसको चांस थे, देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी, तो यहाँ पे तमीज के साथ अपन को ऐसे हिट करना है और ले गया, क्योंकि ये वाला विक लिया ना इसने, तो एंट्री ली होगी, बहुत सारे लोगों ने ली है, क्योंकि ट्राइंगल दिया है। और मैं होता तो मैं भी एंट्री लेता, इसमें कोई भी लेता। यहाँ पे एसएल आया, एसएल गया, लेकिन जैसे ही अगर किसी ने एंट्री नहीं ली यहाँ पे, और इसके डाउन साइड पे यहाँ पे एंट्री ली होगी, उसके बाद देखो देखो कितना बड़ा टारगेट मिला है आपको, इसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से डबल मिला है। ये वाला आपको टारगेट डाउन साइड मिल गया। तो एक ही ट्राइंगल दो तरीके से, किस तरीके से काम किया अपन को मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। चलो अपन और देखते हैं, और मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखो ये जेबीएम ऑटो का चार्ट है, देखने में भी सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या बन रहा है इसमें। इसमें सपोर्ट अपना सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें सपोर्ट में एकदम स्ट्रेट लाइन की ही तरह बना है ये वाला। इसको अगर अपन हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेट कर देते हैं, ये अपना सपोर्ट है, और ये अपना रेजिस्टेंस है, जो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, देख रहे हो, एक बड़ी ट्रेंड लाइन बनी है। ये जो हल्का हल्का अब जा रहा है, इसको आप कर सकते हो, बाकी इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ हल्का फुल्का ऊपर जाता है। ये वाला ये अपना डिसेंडिंग ट्राइंगल है, डिसेंडिंग ट्राइंगल बना है यहाँ पे सीधा सीधा, और डिसेंडिंग ट्राइंगल में ये अपनी रेंज थी, ये सपोर्ट लिया,
ये फिर आया, सपोर्ट सेम जगह है, रेजिस्टेंस ये फिर आया, फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और ये यहाँ से अपसाइड, इतना मूवमेंट। तो जितनी ये वाली रेंज थी ऑलमोस्ट उससे 1.5 गुना ही मिल चुका है। तो ये अपना एक और मिल गया अपन को, डिसेंडिंग था। अब इसमें भी देखो शिफ्ट हो रहे थे नीचे की तरफ हाइज, मतलब यहाँ सेलर्स, इसको देना चाहिए था डाउन साइड में ब्रेकआउट। ये तो पढ़ा था अपन ने कि डिसेंडिंग जब बनेगा तो डाउन साइड में 90% चांस है, लेकिन 10% दूसरे भी तो है। तो वो 10% यहाँ पे काम किया। अपन को ट्राइंगल पे ध्यान देना है। हाँ, अपन एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं कि इस तरफ जाना चाहिए, नहीं जाता है तो अपन नहीं कि ये वाला ट्राइंगल ऐसा बना है इसमें तो नीचे ही जाना चाहिए ना, 90% चांस थे भैया, 10% चांस यहाँ भी अपसाइड के हैं। तो 10% ने इसको फॉलो किया है, अपन को जिधर भी मौका मिलेगा उधर ट्रेड लेंगे। ऐसा बनाने के लिए अपन को इतना तो रखना ही पड़ेगा कि हाँ, अगर कुछ बदलाव करने तो बदलाव आपको करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। चलो मैं और देखता हूँ और कहीं मिलता है तो। देखो ये अवंती फीड्स का चार्ट है, इसमें भी दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि 90% चांस है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस सेम होता है, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है इस तरीके से, तो इसके ब्रेकआउट देने के पूरे पूरे चांस है। यहाँ इसने ब्रेकआउट में देखे, इसने ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन के बाद में एक साइड में गया यहाँ पे, और ये एक और डाउन यहाँ पे आ गया। तो मैंने कहा था कि ट्राइंगल्स के मैटर में आपको रिजिड नहीं होना है। ट्राइंगल्स में जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है अपन को ट्रेड उसी की लेनी है। ये अपना ट्राइंगल है, असेंडिंग ट्राइंगल है। अपन को पता है कि यहाँ 90% चांस है कि अपसाइड में ब्रेकआउट देगा ये, लेकिन अगर अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और डाउन साइड में दे रहा, तो अपन यहाँ पे ऊपर की ट्रेड नहीं ले सकते ना। देना चाहिए था, लेकिन 10% है ना अपने पास, 10% का मार्जिन डाउन साइड में जाने का भी तो है। तो डाउन साइड में जा रहा तो डाउन साइड में प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये ट्राइंगल्स थे अपने। सिमेट्रिक कल पढ़ा था, आज अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल्स पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ट्राइंगल्स, ट्रेंड लाइन खींचो, वेट करो, जैसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे एंट्री लो, छोटा सा एसएल रखो और बैठ जाओ। अच्छा रिटर्न देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ही पैटर्न, डब्लू पैटर्न, बॉक्स पैटर्न और ट्राइंगल्स, एक दो पैटर्न और बताऊंगा मैं अच्छे वाले, उन पे अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ उन्हीं पे ट्रेड करते हो, तो भी आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो छोटा सा था, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।